So now we are going to study about cardiac profile test. CPK MB बायोकेमिस्ट्री के बुक में है. इंट्रोडक्शन. हार्ट इज अ मस्कुलर कोन शेप ऑर्गन. कोन शेप का ऑर्गन है वो अबाउट द साइज ऑफ पिंच. फर्स्ट इट पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट का क्या फंक्शन है कि वो पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर एंड बीट्स नॉर्मली अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट. 70 टाइम्स पर मिनट वो बीट करता है बाय कोऑर्डिनेट करके नर्व्स इम्पल्स के साथ और मस्कुलर कंट्रैक्शन के साथ. अब जो हार्ट है वो लेयर का बनता है, तो जो ऊपर का लेयर है, आउटसाइड का लेयर है, उसे एपिकार्डियम बोलते हैं. जो मिडल का लेयर है उसे मायोकार्डियम बोलते हैं और जो इनर का लेयर है उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं. अब जो मायोकार्डियम है वो बनता है कैसे? वो कंपोस्ट ऑफ लेयर, बहुत सारे लेयर से कंपोस्ट होता है, प्लस बंडल ऑफ कार्डियक मसल्स. फिर कार्डियक मसल्स होते हैं उसके बंडल से बनता है, प्लस ब्लड वेसल से बनता है. तीन चीज़ों को मिला के मायोकार्डियल लेयर बनता है. इसका जो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है तो वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर वाइड है और 6 सेंटीमीटर थिक है. उसका वेट एवरेज मेल में 280 to 340 ग्राम्स होता है और फीमेल में 230 to 280 ग्राम्स होता है. चैम्बर ऑफ हार्ट इंक्लूड 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 आर्टियम. जो हार्ट का जो चैम्बर होता है उसमें 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 आर्टियम होते हैं. इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को बोलते हैं IHD. इस्केमिक हार्ट डिजीज implies that coronary blood supply to myocardium is inadequate as compared to demand. मतलब जो मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर ब्लड सप्लाई करने में जितने प्रमाण में चाहिए उससे कम मात्रा में उसको पहुंचाता है, तब उसको बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़. मतलब कि जितना ब्लड चाहिए मायोकार्डियम लेवल में उतना नहीं पहुंच सकता, तब ये डिजीज़ होता है. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IDH इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका कॉमन डिजीज़ फॉलो करते हैं तो नैरोविंग द कैपिलरीज. फिर जीनेटिकल डिफेक्ट होता है या तो फिर सीवर अनीमिया होता है तब. फिर एंजीना पेक्टोसिस क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय सडन अटैक ऑफ चेस्ट पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. थोड़े समय के लिए अटैक आता है और चेस्ट में पेन होता है, उसको बोलेंगे. इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस. किसके कारण हो सकता है? तो स्ट्रेस होता है या तो फिजिकल एक्सर्शन होता है, टैकीकार्डिया होता है, हैवी मील ले लिया हो तब, या तो फिर एक्सपोजर टू कोल्ड, ज़्यादा कोल्ड में हो तब, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाई ऐसी खा ली हो जिसमें थायराइड का कंसंट्रेशन है या तो इंसुलिन है, उसके कारण हो सकता है. एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल ऑफ फैट एंड लिपिड बॉल्स इन अ कैपिलरी विद द फॉर्मेशन ऑफ बॉल्स. मतलब कि कैपिलरी ब्लड की वेसल से या कैपिलरी के अंदर कोलेस्टेरॉल फैट जम जाता है या तो फिर छोटे छोटे लिपिड के बॉल जम जाते हैं, उसको बोलेंगे. द वेसल वॉल बिकम थिक. अब जब जमेगा तो उसकी जो वॉल होगी, दीवार होगी, वो जाड़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, फाइब्रोटिक हो जाएगी और कैल्सीफाइड एब्डम नैरो रिजल्टिंग इन रिड्यूस द सर्कुलेशन इन ऑर्गन. अब ये जो थिक हो गई है उसके कारण उसकी जो जगह है वो नैरो हो गई है, कम हो गई है, तो उसके कारण जो ब्लड है वो सारे ऑर्गन में अच्छे से पहुंच नहीं पाता, इसीलिए ये डिजीज़ होता है थ्रू आर्टरी, वीन और कैपिलरी. अदर हार्ट डिजीज़. तो अदर हार्ट डिजीज़ में है हार्ट फेलर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. हार्ट फेलर द कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड इन अ रिलेशन टू द वीनस रिटर्न. मतलब कि जो जितना ब्लड उनको उसको पंप करना है वो उतना ब्लड, इनफ ब्लड पंप नहीं कर सकता, तब ये डिजीज़ देखने को मिलती है. कोरोनरी हार्ट डिजीज़. इट इज़ द कोरोनरी हार्ट डिजीज़. कोरोनरी आर्टरी विल बी नैरोविंग द ब्लड वेसल. वो क्या करेगा? जो ब्लड वेसल है उसको नैरो कर देगा, पतला कर देगा, उसकी जगह कम कर देगा. विच सप्लाइड ऑक्सीजन, जो जिसका काम का है ऑक्सीजन सप्लाई करने का हार्ट को. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. मायोकार्डियल आयन इन्फेक्शन मीन्स डिसफंक्शनिंग और डाइंग ऑफ सेल
मायोकार्डियल लेयर बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज टोटली सप्रेस्ड। जो पंप एक्शन है, ब्लड को पंप करने का एक्शन जब पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो मायोकार्डियल लेयर के अंदर जो सेल है वो डाई होने लगते हैं, वो मरने लगते हैं, तो उसके कारण ये डिजीज़ होता है। द मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर ऑफ IDH, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है कि जिसके कारण IDH हो सकता है। IDH मतलब हमने जो अभी आगे पढ़ा, इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो कौन कौन सी कंडीशन, हाइपरलिपिडिया, लिपिडीमिया मतलब कि लिपिड का प्रमाण ज़्यादा हो जाना, डायबिटीज़ मेलाइटस स्मोकिंग के कारण होता है, हाइपरटेंशन बहुत टेंशन लेने के कारण, स्ट्रेस के कारण, ओबिसिटी का मतलब कि वेट में इंक्रीज़ होना, कोई भी पर्सन का वेट एब नॉर्मली इंक्रीज़ होता है, इसको बोलते हैं ओबेसिटी। फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइट ऐसा लो कि जिसमें हाई कंटेंट में सैचुरेट फैट हो या तो कोलेस्टेरॉल हो, इसके कारण भी हो सकता है। फिर जो नॉन मॉडिफाइड है कि जो जीनेटिकली आता है कि हेरिडिटी से आता है, पेरेंट्स में से आता है, या तो फिर एज, तो मिडल एज से ज़्यादा एज वाले को होता है तब। फिर सेक्स में जो एज होती है वुमन की बिफोर 40, उसमें ये इंसिडेंस हो सकता है। ग्रुप अभी हमको हार्ट डिजीज़ के बारे में टेस्टिंग करनी है, तो टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में हम लोग चेक करेंगे ब्लड शुगर, BUN, BS सीरम, क्रिएटिनाइन सीरम, इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड में हम लोग चेक करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, और थर्ड में हम करेंगे CPK, SGOT एंड LDH। नाउ वी आर गोइंग विथ CKMB, डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोएंजाइम CKMB। अभी CKMB का मतलब क्या होता है कि जो CKBB है वो क्रिएटिनाइन, CK का फुल फॉर्म क्या है, क्रिएटिनाइन काइनेस, वो एक एंजाइम है जो 3 मेजर एंजाइम से बनता है। 3 मेजर एंजाइम का नाम क्या है, CKBB, CKMB, CKMM। जो BB है तो B क्या इंडिकेट करता है, ब्रेन में, तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्रेन में। MB में वो क्या इंडिकेट करता है, हार्ट, तो वो प्रेजेंट होगा हार्ट में। और M क्या करता है, मसल्स, M मतलब मसल्स, तो वो प्रेजेंट होगा स्केलेटन मसल्स के अंदर। अब जब CKMB का प्रमाण इंक्रीज होगा तो वो कौन सी कंडीशन में होगा इंक्रीज, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में वो इंक्रीज होगा। अब CKMB जब एलिवेट होता है, उसका प्रमाण बढ़ता है, तब डायग्नोसिस कर सकते हैं हम MI का। जो नीचे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ LDH। द LDH इज अ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी वाइडली इन द बॉडी इन ऑर्गन लाइक हार्ट, लिवर, किडनी, स्केलेटन, मसल। LDH वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है कि जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से। कौन कौन से ऑर्गन्स में LDH पाए जाएंगे, हार्ट में, लीवर में, किडनी में और स्केलेटन मसल्स में। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, एंड इंक्रीज इन सीरम, जब सीरम के अंदर LDH हाई हो जाता है, वो कौन सी कंडीशन में हाई होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। तो विदिन स्टार्ट होगा विदिन 6 to 12 आवर्स, फिर उसका प्रमाण और बढ़ता जाएगा और 48 आवर्स में LDH का प्रमाण मैक्सिमम हो जाएगा। वो कौन सी डिजीज़ में पाया जाएगा, लीवर डिजीज़ के अंदर, जिसको हिपेटाइटिस भी बोलते हैं, लीवर डिजीज़। और इवन वो ल्यूकेमिया में भी पाया जाएगा, इवन इन अनेमिया एंड रीनल डिजीज़ में। प्रिंसिपल क्या है, तो L-लैक्टेट को प्लस NDH के साथ रिएक्शन करा के कौन से एंजाइम के प्रेजेंट में होगा, LDH में, और क्या बनाएगा, पाइरुवेट प्लस NADH2। नॉर्मल रेंज होगा उसका 70 to 240 IU पर लीटर। प्रोसीजर में क्या करना है कि 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को लेबल करना है ब्लैंक, दूसरे को स्टैंडर्ड और तीसरे को टेस्ट। अभी हम लोग के पास 3 चीज़ हमको चाहिए, वर्किंग रिएजेंट प्लस स्टैंडर्ड प्लस सीरम। वर्किंग रिएजेंट वो सिर्फ ब्लैंक में आएगा, फिर स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड में आएगा। 3 टेस्ट ट्यूब लिया हमने, अब ब्लैंक में हम लोग सिर्फ वर्किंग रिएजेंट डाल के रख देंगे, स्टैंडर्ड में हम लोग डालेंगे सैंपल नहीं जाएगा, जो कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड आता है वो जाएगा। तो वर्किंग रिएजेंट प्लस स्टैंडर्ड, और टेस्ट के अंदर जो वर्किंग रिएजेंट होगा प्लस हमारा जो सैंपल होगा पेशेंट का, उसमें से सीरम अलग करके डालेंगे। जो इसमें जो लिखा है कि 1000 वर्किंग रिएजेंट और 20 स्टैंडर्ड या तो फिर 20 सीरम। अब उसको मिक्स कर लेना है, इंक्यूबेट करने रखना है 10 मिनट के लिए। इंक्यूबेट एक टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा हमारे सैंपल को, और उसके बाद हम लोग डालेंगे वर्किंग रिएजेंट 2, वो तीन टेस्ट ट्यूब में 50-50 ml जाएगा।
फिर इसको मिक्स कर लेना है, 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर लेना है, फिर ओडी चेक करनी है। ओडी का वही फॉर्मूला है कि कंसनट्रेशन ऑफ एलडीएच इज इक्वल टू ओडी ऑफ टेस्ट, कि हमने जो टेस्ट की इसकी कितनी ओडी है, कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड हमने कितने कंसनट्रेशन में लिए, एंड ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम सीके और सीपीके क्रिएटिनाइन फॉस्फोकाइनेसिस एंड इंक्रीज इन सीपीके एक्टिविटी सीन इन, जब सीपीके एक्टिविटी कब सबसे ज़्यादा मिलता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में होता है, कि विच इट इज़ इंक्रीज अर्लियर देन, वो जो इंक्रीज होता है वो बहुत सारे एंजाइम के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है, और विद इन 6 आवर में वो इंक्रीज हो जाता है। फिर उसका जो वैल्यू होता है वो पीक होने लगता है, गिरने लगता है, विद इन 24 आवर्स में उसका एवरेज हो जाएगा, फिर वो रिटर्न हो जाएगा अपने नॉर्मल वैल्यू में 2 से 3 दिन के अंदर। 6 घंटे में वो मैक्सिमम रेंज पकड़ेगा, फिर वो पीक होने लगेगा, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होगा और एवरेज आएगा 24 घंटे के अंदर, फिर वो रिटर्न हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर अपने नॉर्मल वैल्यू पर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सीपीके एक्टिविटीज़ हाईएस्ट इन ब्रेन, हार्ट, मसल, स्केलेटन मसल। जो सीपीके की एक्टिविटी है, क्रिएटिनाइन फॉस्फोकाइनेसिस की एक्टिविटी, वो सबसे ज़्यादा ब्रेन में, हार्ट में, मसल में और स्केलेटन मसल में देखने को मिलती है। एलिवेट द सीरम सीपीके एक्टिविटी इज अ डायग्नोसिस इंपॉर्टेंस इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है वो सबसे ज़्यादा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में देखने को मिलती है। प्रिंसिपल क्या है, तो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट को एडीपी के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे सीपीके की हाजिरी में, तो क्रिएटिनाइन प्लस एटीपी हमको मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। क्रिएटिनाइन फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन कब फॉर्म होता है, कि जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं डाई एसिटाइल को ए नेप्थोनिन इन अल्कलाइन मीडियम टू गिव कलर कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल रेंज क्या है, मेल में 20 to 50 IU लीटर और फीमेल में 10 to 37 यूनिट पर लीटर। अब इसकी प्रोसीजर का नाम है यूवी काइनेटिक मेथड। यूवी काइनेटिक में यूवी मतलब अल्ट्रा वायोलेट। अब ये वैसे 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। ब्लैंक में डालना है रिएजेंट, वर्किंग रिएजेंट, स्टैंडर्ड में डालना है वर्किंग रिएजेंट प्लस हमारा जो कंपनी के तरफ से स्टैंडर्ड आया है वो, और वैसे ही टेस्ट में भी 1000 वर्किंग रिएजेंट और 20 ml सैंपल डालना है। मिक्स करना है, 3 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है और इसकी ओडी चेक करनी है 540 नैनोमीटर के अंदर।